Now I am going to teach you the social studies for class 5. Let us open the books and move on the unit number 4. Unit number 4, in this unit we read about the different means of informations, यानी जो informations के जो means हैं, जो ज़राए हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं to communicate करने के लिए, और जो यानी एक दूसरे से बात करने के लिए जो हम लोग means हैं जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं information, एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. इन दिस पास्ट इंफॉर्मेशंस रीच पीपल वेरी स्लोली, यानी पहले अगर आप माजी में देखें तो हमारी जो इंफॉर्मेशंस थी वो किस तरह जाती थी, जिसको आप इन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं लेटर वगैरह की शक्ल में, यानी एक साइड से लेटर लिखा, फिर उसको पोस्ट किया, फिर उसके जवाब का इंतज़ार किया. तो ये जो है ये बहुत स्लोली एक सिस्टम था. इन मॉडर्न टाइम्स जबकि अब हम बात करें तो इंफॉर्मेशंस रीच पीपल इंस्टेंटली थ्रू आउट द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. यानी अब आप जो हैं आप देखें बहुत आपको मैं आसान सी मिसाल देती हूँ, जैसे ये सेल फ़ोन वगैरह हैं, आप एक साइड पे टेक्स्ट करते हैं तो विद इन अ सेकेंड्स आपको उसका रिप्लाई भी आ जाता है. ये जो है ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम सेविंग हो गया है. हमें जो हमारी जो मीन्स हैं इंफॉर्मेशंस के वो बहुत इंस्टेंटली हो गए हैं, यानी एक साइड पे आपने मैसेज किया और विद अ सडन आपको उसका रिप्लाई आ गया. ये जो है ये मॉडर्न जो हमारा टाइम है इसमें उसकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो एक दूसरे के पास जो पहुंचती हैं वो बहुत स्पीडली होती हैं throughout the print and electronic media. Next is electronics media. Radio, television, cable and film are all means of informations of electronic media. Radio is very popular in village and where the other electronic media are not available. जैसे आपने कहा है रेडियो, टेलीविज़न, केबल वगैरह जो हैं ये इलेक्ट्रिक मीडिया की एक टाइप हैं, उसके मीन्स हैं जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. उसके बाद रेडियो जो है यानी आपने पहले देखा होगा लोग जो हैं वो ज़्यादातर रेडियो पे इंफॉर्मेशन लेते थे. रेडियो इज़ वेरी पॉपुलर इन विलेजेस वेयर द अदर इलेक्ट्रिक मीडिया आर नॉट अवेलेबल. यानी अगर आप गांव वगैरह में देखें तो वहाँ पे आज भी लोग जो है वो रेडियो पे जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, जबकि वहाँ पे जो दूसरे इलेक्ट्रिक मीडिया हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हैं. रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू द पीपल कंसर्निंग एजुकेशन, न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड रिक्रिएशंस. यानी अगर आप देखें रेडियो और टेलीविज़न की वजह से जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो लोगों को तालीम के बारे में बताते हैं या बहुत सारी न्यूज़ देते हैं या इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हैं. केबल हैव बिकम अ वेरी कॉमन इन द रीसेंट ईयर्स. यानी ये रीसेंट ईयर्स में जो केबल है उसने जो है वो बहुत सारे चैनल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जिससे हमारा जो है प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल न्यूज़, डिस्कशंस एंड जनरल नॉलेज. यानी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट द नेचर. फिल्म्स आर गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशंस एंड दे इन्फ्लुएंस पीपल थिंकिंग एज वेल. उसकी वजह से लोग जो हैं वो उनकी इन्फ्लुएंस होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन होती है, उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक मीडिया में हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न, केबल एंड फिल्म्स वगैरह हैं. नो इज़ प्रिंट मीडिया. नो मूव ऑन द प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, अनदर प्रिंट मटेरियल्स हैं आर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया. न्यूज़पेपर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन. इट इज़ एन एक्सीलेंट मीन्स टू लर्न आइदर वंस नेशनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज. यानी आप देखिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जो जर्नल्स, बुक्स हैं और प्रिंट मीडिया यानी ये प्रिंट होके आते हैं हमारे पास एज अ मीन ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड न्यूज़पेपर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन. इसी तरह जो न्यूज़पेपर है ये सबसे जो ओल्डेस्ट वे है, यानी सबसे पहले न्यूज़पेपर के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती थी. इट इज़ एन एक्सीलेंट मीन टू लर्न आइदर वंस नेशनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज. यानी ये आपको एक तो नेशनल लैंग्वेज में भी मिलेगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी. मैगज़ीन पब्लिश्ड आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड फीचर्स. यानी मैगज़ीन्स में जो है ना वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश्ड होते हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं या फीचर्स होते हैं. दे कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी जिससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. जर्नल्स आर मैगज़ीन्स विच आर पब्लिश्ड ऑन डेली बेसिस. बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड हैव बीन पॉपुलर फॉर सेंचुरीज. दे स्टिल आर पॉपुलर इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.
यानी ये सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टाइप्स हैं, जिसमें बुक्स हैं जो आपको बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। एंड ये स्टिल पॉपुलर इंस्पायर्ड हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है आपको नॉलेजेबल हैं, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल, बुक्स हैं एंड अदर प्रिंट मटीरियल है, यानी या दूसरा जो प्रिंट मटीरियल है ये सारा इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हाट आर द मैस एंड नॉन मैस मीडिया, यानी मीडिया, मैस मीडिया में हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी मैस मीडिया मीन्स द मेथड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल अ होल नेशन। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न, केबल, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। यानी इसमें कौन सी मैस मीडिया में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो रेडियो है, टेलीविज़न है, केबल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और बुक्स वगैरह हैं, ये जो मैस मीडिया में शामिल हैं। और नॉन मैस मीडिया में विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट, यानी पर्सन टू पर्सन जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लोग नॉन मैस मीडिया कहते हैं। इट इंक्लूड स्पीच, गेस्टर्स, टेलीफोन, पोस्टल, मेल एंड सम टाइम्स ऑफ यूज इंटरनेट, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ आर स्मॉल एरिया ऑफ, यानी इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जिसमें आप फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं या आप जो है वो टेलीफोन, पोस्टल, गेस्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, स्पीच है, गेस्टर्स हैं, टेलीफोन एंड पोस्टल मेल है, ईमेल है एंड अ जर्नल पब्लिश्ड बाय अ स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, ये सारी क्या है, ये नॉन मैस मीडिया में आते हैं। नेक्स्ट है ऑल दीज मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैव देयर positive or negative sides. Let us study the advantages and disadvantages of the following media and try to understand how they help our hinder us. Advantages में informative programs हैं, showing different cultures, local news, world news, general knowledge है। दूसरी साइड पे disadvantage में adult guidance है, material which children should not watch and too much music and dance channels। यानी इसके advantages में ये informative program हैं या different culture को show करते हैं, local news होती हैं, world news होती हैं और जनरल नॉलेज है। और दूसरी साइड पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि अडल्ट गाइडेंस एंड रिक्वायर्ड मटेरियल विच चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच, यानी कुछ ऐसी गाइडेंस होती है रिक्वायर्ड मटेरियल में जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। टू मैनी म्यूज़िक एंड डांस चैनल, यानी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और डांस चैनल होते हैं, डैट इज़ ऑकवर्ड, ये इसका डिसएडवांटेज में आता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, यानी इसमें नॉलेज होता है वर्ल्ड का, लोकल एंड ग्लोबल न्यूज़ होती हैं, लोकल और ग्लोबल न्यूज़ होती हैं। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, यानी से लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होती हैं न्यूज़पेपर जो है। नेक्स्ट है हैज़ ओनली अ फ्यू पिक्चर्स, इसमें बहुत कम पिक्चर्स होती हैं। ओनली वर्ड, नो साउंड आर मूविंग पिक्चर, यानी यहाँ तो आवाज़ नहीं होती या साउंड नहीं होती है, ओनली वर्ड्स होते हैं। डज नॉट कैच द इंटरेस्ट ऑफ यंगर जनरेशन, और यंगर जनरेशन की जो है वो इंटरेस्ट उसको कम कर देते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस में जो है हैज़ ओनली अ फ्यू पिक्चर्स, ओनली वर्ड्स विद नो साउंड्स आर मूविंग पिक्चर्स, यानी जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यहाँ पे जो बहुत कम पिक्चर्स होती हैं, ओनली वर्ड्स होते हैं, यानी कोई साउंड और तस्वीर नहीं होती है। एंड डज नॉट कैच द इंटरेस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन, और जो यंगर जनरेशन है उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। पोस्टल मेल है, इन द सिमिलरली वे पोस्टल मेल इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ यूजली रिटन बाय हैंड एंड विच गिव्स इट्स पर्सनल टच, however it is very slow in reaching its destination। यानी जो कहते हैं जो पोस्टल मेल वगैरह है ना, ये हमारा जो इंटरेस्ट है ये शो करती है कि आपने इसको खुद हाथ से लिखा है, एंड विच ये पर्सनल टच, यानी पर्सनल टच के बारे में इसमें बताती है। और दूसरा इट इज़ वेरी स्लो इन रीचिंग एंड इट्स डेस्टिनेशन, ये जो है ना एक स्लो प्रोसेस है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया में है द एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डेवलप द मीडिया इज़ मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर प्लेस, यानी जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो डेवलप करती है कि मीडिया इज़ मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर, यानी उसने मीडिया जो है उसने इस जो वर्ल्ड है इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। दिस मीन्स डैट नाउ पीपल नो मोर अबाउट ईच अदर वेरी क्विकली, यानी एक दूसरे के बारे में बहुत क्विकली जान जाते हैं। इट इज़ आलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ विलेज, जैसे गाँव में रहने वाले लोग हैं, डैट
दैट इज़ वाई इट्स सेड दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, यानी लोग जो है वो एक ग्लोबल विलेज, यानी आप इस तरह इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये एक गांव की तरह है। जैसे गांव के लोग जो है ना वो फटाफट एक दूसरे की खबर लेते हैं, एक दूसरे के बारे में अप टू डेट रहते हैं, इसी तरह ये ग्लोबल विलेज की इसने मिसाल दी है। इट इज़ सेड दैट मीडिया इज़ फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी, यानी ये सोसाइटी का जो फोर्थ पिलर है। द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स आर द अदर थ्री पिलर्स एंड मीडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। यानी इसी तरह उसने कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो जुडिशर्स हैं एंड जो लेजिस्लेचर्स हैं, ये जो हैं ये इसके बाद जो मीडिया है जो फोर्थ पिलर है हमारी जो सोसाइटी है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो हमें एजुकेशन देती है और जो हमें इंटरटेन करती है। नेक्स्ट है मीडियाज़ इन्फ्लुएंस सोसाइटी, मीडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स, यानी ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। देयरफॉर इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही वजह ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती है। पीस लविंग मीडिया, यानी द मीडिया should help in bringing about peace and within the country and outside it. It should not make fellow citizens or countries angry with each other, यानी जो पीस मीडिया है इसकी वजह से जो है ये एक पीस मीडिया है जिससे हम लोग जो है अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने जो है वो अपने सिटीजन्स में जो है वो पीस महसूस करते हैं। इट शुड नॉट मेक फेलो सिटीजन्स आर कंट्रीज एंग्री विद ईदर, यानी हमें इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे हम लोग जो है वो दूसरे सिटीजन से या कंट्री से नाराज़ हों। एंड होनेस्ट मीडिया, यानी ईमानदार मीडिया होना चाहिए। पीपल बिलीव इन मीडिया एंड इन मीडिया टू शुड फाइंड आउट द ट्रू फैक्ट्स एंड शुड शो दीज फैक्ट ट्रूथफुली टू एवरीबॉडी, यानी हमें जो है वो हर किसी को जो है वो ट्रूथफुल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए। इसमें जो झूठ मूठ है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अनबियस्ड मीडिया, बायस्ड मीडिया टू अलाउ द सपोर्ट ऑफ समथिंग टू इफेक्ट ऑन वन ओपिनियन, यानी जो है वो एक जानिबदार होना चाहिए, इसमें जो है वो गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। गुड मीडिया शुड नॉट लेट पर्सनली लाइकिंग इफेक्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग और कवरेज ऑफ इवेंट्स, यानी जो गुड मीडिया है शुड नॉट लेट पर्सनल लाइकिंग, यानी उसमें पर्सनल लाइकिंग को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये जो शख्सियत है ये हमारी पर लाइकिंग में है तो हम इसकी जो है उसकी जो गुड हैबिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते जाएं। हम लोगों को इसमें जो है वो अनबेस्ड मीडिया नहीं यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ द मीडिया इज़, कैसे मीडिया जो है वो ज़िम्मेदार हो सकता है, कैसे जो है वो समझ सकता है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी विश द न्यूज़ टू बी फेयर, ऑनेस्ट एंड अनबेस्ड, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द न्यूज़ कैन convert to us is affected by many factors. Some of these factors are selecting or omitting informations, यानी हम लोग जो है वो कुछ इंफॉर्मेशंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ को ओमिट कर देते हैं। न्यूज़ आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड टू सपोर्ट वेदर द एडिटर विश, यानी जिसको एडिटर चाहता है उसको वो सपोर्ट कर देता है और जिसको चाहता है उसको ओमिट कर देता है। इट कैन बी ओमिटेड टू मेक इफ़ नो इम्पोर्टेंस, यानी जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको ओमिट कर दिया जाता है। प्लेसिंग द न्यूज़, यानी जो उसकी जो पर्सनैलिटी जो उसकी लाइकिंग नहीं आती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो उसकी लाइकिंग में नहीं आती उसको ओमिट कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग द न्यूज़। नंबर 2 is the importance of a story is judged by a fact that it is the front page of a newspaper, at the last page, and also told the beginning of a newscast or later. Placing the news, यानी हम लोग जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है उसको फ्रंट पेज पे डाल देते हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं उसको हम लोग लास्ट पेज पे डाल देते हैं। एंड इट कुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ a newscast or later. उसके बाद है हेडलाइंस है। हेडलाइंस कैन कन्वे अ लॉट ऑफ, यानी हेडलाइंस जो है वो कन्वे करती हैं a lot to the viewers or readers, यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं उनको हेडलाइंस कन्वे की जाती हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड अबाउट हाउ टू व्यू द न्यूज़, यानी वो कैसे न्यूज़ हैं वो व्यू करना चाहते हैं। यूजिंग कैप्शंस, कैमराज एंड फोटोज़, यानी समटाइम्स कैच द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स, लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, and captions
और कैप्ट करते हैं बिलो न्यूज़पेपर पिक्चर्स इन्फ्लुएंस पीपल ऑन व्हाट टू थिंक अबाउट द पिक्चर। यानी हम लोग ऐसे कैमराज यूज़ करते हैं या ऐसी फ़ोटोज़ लेते हैं जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती हैं एंड लीव अ लास्ट इम्पैक्ट, और उन पर बहुत जो है लास्ट इम्पैक्ट छोड़ती हैं। द कैप्शन बिलो न्यूज़पेपर पिक्चर इन्फ्लुएंस पीपल ऑन व्हाट टू थिंक अबाउट द पिक्चर्स, यानी हम तस्वीरों के बारे में वो लोग क्या व्यूज़ रखते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर टोन्स, द वर्ड्स यूज्ड बाय एंकर्स आर रिटन न्यूज़ पीसेस चेंज पीपल्स थिंकिंग एंड मेक थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, वो इस तरह के एंकर्स को यूज़ करने चाहिए या लिखने चाहिए जो है न्यू पीसेस चेंज, यानी जो हमारी जो है वो चेंज कर देते हैं हमारी सोच को, वो या तो हमें नेगेटिव कर देते हैं या फिर हमें पॉजिटिव कर देते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग नेम्स एंड टाइटल्स, अ पर्सन कॉल्ड अ फ्रीडम फाइटर्स, यानी एक जो है पर्सन कैन बी कॉल्ड अ फ्रीडम फाइटर होता है, टेररिस्ट होता है बाय सर्टन सेक्शंस ऑफ मीडिया, यानी बहुत सारे जो सेक्शंस हैं मीडिया में, या तो वो उसमें फ्रीडम फाइटर हो सकता है या टेररिस्ट हो सकता है। दिस इफेक्ट हाउ पीपल्स थिंक अबाउट दैम, और उसके बारे में लोग जो है वो कैसी सोच रखते हैं किसी को नाम देने के लिए या किसी के टाइटल को सोचने के लिए। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आ रही है। नो आर वी आर मूविंग ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट नंबर 4 इन दिस यूनिट, जिसमें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के मीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 1 इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज़ एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिसीव आर गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी ये एक जो है ये काइंड है किसकी? नॉलेज की। राइट द सोर्स ऑफ प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है उसके सोर्सेज के बारे में बताएं। राइट द सोर्सेज ऑफ प्रिंट मीडिया, यानी जो प्रिंट मीडिया है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। द सोर्सेज आर एक्सप्लेन, इसमें है नंबर 1 इज़ न्यूज़पेपर्स, magazines, this is a source of print media, and next is journals, books is also a source of print media, and other printed materials is source of information. Other printed material are sources of information, यानी जो इंफॉर्मेशंस के सोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं ये प्रिंट मीडिया के जो हैं सोर्सेज हैं। इंफॉर्मेशंस ऑफ द प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके सोर्सेज को आप लोग जो हैं वो बताएं। दैट इज़ रेडियो, टेलीविज़न्स, केबल एंड films are all source of information of electronic media. What are the advantage of a newspaper? न्यूज़पेपर के कौन कौन से advantages हैं? The advantages of newspapers is it provide knowledge of the world. Number 1 advantage is knowledge of the world. Number 2 is local and global news. And number 3 is
articles of a general interest, articles of general interest, यानी जो हमारा जनरल इंटरेस्ट होता है उसमें आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ इम्प्रूव लैंग्वेजेस, यानी न्यूज़पेपर से आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो इम्प्रूव होती हैं। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, इससे हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ पोस्टल मेल। पोस्टल मेल जो होती है ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक वे है अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने का। इज़ इंटरेस्टिंग because it is written by hand, यानी कि हाथ से लिखी जाती है। which gives us a पर्सनल टच, यानी जिससे हम लोग जो है वो पर्सनली उसको लिखते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, पर्सनल टच देती है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैथ एंड नॉन मैथ जो मीडिया है उसमें डिफ्रेंशिएट करें। इसमें अब हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैथ एंड नॉन मैथ मीडिया में नंबर 1 इज़ मैथ मीडिया, यानी वो मीडिया जिसके मेथड्स जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के मीन्स द methods of broadcasting information to a large number of people, a whole nation। इट इंक्लूड्स रेडियो, इसमें रेडियो, टेलीविज़न्स एंड वेब वगैरह, प्रिंट मीडिया, ये सारी जो हैं वो चीज़ें शामिल हैं। और जो नॉन मैथ मीडिया है जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट यानी फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, इट इंक्लूड्स रेडियो, टीवी एंड प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है नॉन मैथ्स में हमारे पास है नॉन मैथ्स मीडिया इंक्लूड पॉइंट टू पॉइंट, यानी जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट और पर्सन टू पर्सन जो है कम्युनिकेट करते हैं एंड पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होती है सिमिल्टेनियसली। ये इसमें दोनों में डिफरेंट था, दोनों में जो हमने डिफ्रेंशिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न के जो एडवांटेजेस हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको आप लोग जो हैं वो लिस्ट डाउन करें। नंबर 1 इज़ एडवांटेजेस में हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। नंबर 2 इज़ showing culture, showing different cultures। showing different culture and number 3 इसका जो फ़ायदा है लोकल न्यूज़ हैं, यानी लोकल न्यूज़ से मिलती है हमें इसे। एंड नेक्स्ट इज़ नंबर 4 इज़ वर्ल्ड न्यूज़, यानी लोकल और वर्ल्ड दोनों न्यूज़ जो हैं वो हम लोग टीवी के थ्रू सुन सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ जनरल नॉलेज है,
जो वे ये जो टीवी वगैरह हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस में हम लोग मूव करते हैं। जो डिसएडवांटेजेस में हैं, एडल्ट गाइडेंस रिक्वायर्ड, यानी जो एडल्ट गाइडेंस है वो रिक्वायर करनी चाहिए। नेक्स्ट है मटीरियल विच चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच, यानी इसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिनको बच्चों के लिए जो सूटेबल नहीं है वो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट वॉच। एंड नंबर 3 इज़ टू मैनी म्यूज़िक, यानी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह होता है, टू मैनी म्यूज़िक एंड डांस चैनल, ये जो हैं ये नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए ये नुकसानदेह है, चिल्ड्रंस हेल्थ। नेक्स्ट है मेक्स अस टू अवे टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी अवे कर देता है, हमें दूर कर देता है, अवे टू आवर फैमिली, हमारी फैमिली से, एंड फ्रेंड्स से, ये इसके नुकसानात हैं। नेक्स्ट है मूव ऑन द चूज़ द करेक्ट आंसर्स। चूज़ द करेक्ट आंसर्स में नंबर 1 इज़ जो हमारे पास आ रहा है, डैश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जो है रिक्रिएशंस, दो फिल्म जो है वो गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशंस का। व्हाट कम्स इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है या मैगजीन्स हैं, इसमें हमारे पास मैगजीन्स हैं। नेक्स्ट है 3 में मैगजीन्स पब्लिश्ड इन आर्टिकल्स, शॉर्ट फिल्म्स, यानी जो हमारे पास ये जो मैगजीन्स हैं ये पब्लिश्ड होते हैं किस शक्ल में, आर्टिकल्स में, शॉर्ट फिल्म्स में, या जो है शॉर्ट फिल्म्स होती हैं या फीचर्स होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें आर्टिकल्स भी होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी होती हैं और फीचर्स वगैरह भी होते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो, जर्नल, बुक्स एंड मैगजीन्स, यानी इसमें कौन सा सोर्स है, रेडियो है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूड्स हैज़ ओनली फ्यू पिक्चर्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड जो है लोकल एंड ग्लोबल न्यूज़, यानी इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है, हैज़ ओनली फ्यू पिक्चर्स, यानी इन डिटेल में नहीं दिखाया गया होता, फ्यू पिक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी जो इंफॉर्मेशन की टाइप है, काइंड है, रिसीव्ड आर गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑप्शन 2 चैनल्स ऑन केबल प्रोवाइड, यानी जो चैनल्स हैं ऑन केबल प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, वो हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है न्यूज़पेपर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 journals are the magazines which are published in daily basis. Next fill in the blanks number 5 mass media means the method of broadcasting information. And number 6 is non-mass media means the media which is point to point. Next है ऑप्शन नंबर 7 टेलीविज़न हैज़ पॉजिटिव, यानी इसके कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव जो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स हैं। पोस्टल मेल इज़ इंटरेस्टिंग, postal mail is written, ये लिखी जाती है by hand. नेक्स्ट है रेडियो इज़ वेरी पॉपुलर इन विलेजेस, यानी गांव वगैरह में अभी तक जो है वो लोग रेडियो पे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं। हेयर आर द यूनिट नंबर 4 इज़ completed.
एंड देयर आर सम द एक्सप्लोरिंग द न्यू वोकेबलरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देखते हैं। नंबर 1 इज़ हिंडर, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, टू स्टॉप, यानी हाइड करना, किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, उसको स्टॉप करना। नंबर 2 इज़ स्टिमुलेटेनियसली, टुगेदर, इकट्ठे, एट वंस, यानी एक ही दफ़ा इकट्ठे जो है किसी काम को करना सिमिल्टेनियसली कहलाता है। जेस्चर्स आर हैंड मूवमेंट, यानी हमारे जो जेस्चर्स हैं वो हमारी हैंड मूवमेंट्स हैं। इन्फ्लुएंस इज इफेक्ट। उसके बाद वर्थ है हैविंग द वैल्यू, यानी वर्थ जो है उसको हम लोग इस मीनिंग में लेते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ मकदार है। इन्फ्लुएंस मीन अफेक्ट करना, असरअंदाज होना। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने मीडिया के बारे में पढ़ा, द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आपने इस यूनिट को अच्छे से जो है वो सीख लिया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।